नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल छोटी सी आशा में हार्दिक अभिनंदन है। एक टापू था जहाँ सारी भावनाएं रहा करती थी। एक दिन सभी भावनाओं को पता चला कि वो टापू डूबने वाला है। सबने अपने अपने बचाव के लिए नाव का निर्माण कर लिया और वो टापू को छोड़कर जाने लगी। लेकिन प्रेम वहीं रहा। प्रेम आखिरी संभव क्षण तक उस टापू में रहा। लेकिन जब उसे भी ऐसा लगने लगा कि टापू डूब जाएगा, तब वो सहायता खोजने लगा। तभी उसकी नजर समृद्धि पर पड़ी, जो एक बड़ी नाव से वहां से गुजर रही थी। प्रेम ने समृद्धि को पुकारा और उससे पूछा कि समृद्धि, क्या तुम मुझे अपनी नाव में अपने साथ ले चलोगी? समृद्धि ने उत्तर दिया, नहीं प्रेम, मैं तुम्हें अपनी नाव में अपने साथ नहीं ले जा सकती। देखो मेरी नाव में कितना सोना और कितना चांदी भरा हुआ है, किसी के लिए इसमें जगह ही नहीं बची है। कह करके वो आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद प्रेम को दम दिखाई पड़ी। उसने दम से भी यही पूछा कि क्या दम, तुम मुझे अपनी नाव में अपने साथ ले चलोगी? दम ने उत्तर दिया कि तुम तो पहले से पूरे भीग चुके हो, तुम्हारे आने से मेरी सुंदर नाव खराब हो जाएगी। फिर वो आंखें फेर कर आगे बढ़ गई। तब फिर प्रेम ने उदासी से पूछा, क्या उदासी, तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? उदासी ने कहा, ओ प्रेम, मैं इस समय बहुत उदास हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ। अब प्रेम को लगा कि वो इस टापू में डूब जाएगा और वो अपने अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगा। तभी एक गंभीर स्वर उसके कानों में पड़ा, आओ प्रेम, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये सुनकर प्रेम खुशी से उस नाव में बैठ गया। उसने ये तक नहीं पूछा कि वो कौन है, वो उसे कहाँ ले जा रहा है। सूखी धरती पर पहुंचाने के बाद उसने प्रेम को वहीं छोड़ दिया और अपने रास्ते चला गया। कुछ देर राहत की सांस लेने के बाद प्रेम को यह एहसास हुआ कि जिसने उसकी सहायता की है, जिससे उसकी जान बच पाई है, उसके बारे में तो उसे पता ही नहीं है कि वो कौन है। वो ज्ञान के पास गया और उसने ज्ञान से पूछा, वो कौन था जिसने मेरी सहायता की? तब ज्ञान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि वो समय था। समय ने तुम्हारी सहायता की है, क्योंकि समय ही प्रेम का मूल्य समझ सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समृद्धि, दम, उदासी जैसी भावनाएं तो क्षणिक हैं, ये आती और जाती रहेंगी। लेकिन समय, ज्ञान और प्रेम ये अमिट हैं, ये सदैव रहेंगे। इनके महत्व को समझिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हाँ साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसके लिए आप सभी का अग्रिम धन्यवाद।